जो लास्ट टर्म पे मैंने आपके साथ जो है रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज का डिस्कशन किया था। ये डिस्कशन था एक्सरसाइज 3.1 का और एक्सरसाइज 3.2 का। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे और उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा भी लगाने के लिए दिया था। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। बच्चों ये क्वेश्चंस जो है थोड़े से वैसे डिफिकल्ट हैं क्लास 9 के हिसाब से, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चंस बार बार लगाने पड़ेंगे तभी आपको ये अच्छे से आ पाएंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन है उनका डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 54 पे। इस पे आ चुके हैं पेज नंबर 54। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 26। तो जो 26 टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसको जब आप करेंगे तो आपको कई तरह के स्क्वायर रूट नजर आएंगे। यानी कि 20 लिखा है, फिर एक स्क्वायर रूट बना है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर फिर 20 लिखा हुआ है ना, फिर स्क्वायर रूट बना हुआ है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर फिर से 20 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये प्रोसेस ऐसे चलता ही चला जा रहा है। फिर से स्क्वायर रूट बना है, फिर से स्क्वायर रूट के अंदर 20 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये प्रोसेस ऐसे चलता ही चला जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मानना पड़ता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स। पूरे एक्सप्रेशन की पहले आप वैल्यू क्या मान लेंगे, एक्स। उसके बाद बच्चों आपको एक चीज दिखाते, वो चीज देखिएगा ध्यान से। इसके बाद बच्चों हम आपको एक चीज दिखाते, वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। चीज ये है कि सबसे पहले आप क्या करिए, इसको आप गायब कर दीजिए। अब देखो बच्चों, क्या ये अभी भी एक्स है? क्योंकि हाँ सर, ये अभी भी एक्स जैसे ही चल रहा है, क्योंकि ये सर इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है। और इनफाइनाइट से मैंने एक ब्रैकेट अभी कम कर दी। इनफाइनाइट का मतलब बच्चों समुद्र होता है। समुद्र में अगर हम एक बूंद पानी की कम कर दें या एक बूंद पानी की बढ़ा दें तो समुद्र पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि बच्चों अभी भी ये एक्स है, समझ में आ रहा है? ये अभी भी एक्स है। और अगर हम इसको हटा दें बच्चों तो ये अभी भी एक्स है कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? ये अभी भी एक्स है और अगर हम ये इसको वापस ले आते हैं तो ये अभी भी एक्स है ना, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। अगर हम उसमें से एक ब्रैकेट कम भी कर देते हैं तो भी एक्स है। तो बच्चों आप ध्यान देना कि इस जो पार्ट का नाम है, इस पार्ट का नाम क्या है, एक्स। और अभी भी इस पार्ट का नाम क्या है, एक्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक करतब करूंगा कि मैं इस सारे टर्म्स यहाँ से हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। और इन हटाने के बाद मैं इनको किससे रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स से। किससे रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स से। क्योंकि अभी बच्चों आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि उन सारे टर्म्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। और बच्चों नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, ये देखिए ये लिखा हुआ था बच्चों, यही तो लिखा हुआ था। और आपने क्या बताया था, अगर आप ध्यान से देखें, आपने बताया था कि सर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है, एक्स। क्या है, एक्स। समझ पा रहे बच्चों क्या? भाई एक्स से पहले ये था और अभी आपने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स से। तो नया ये बात बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं? तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, एक्स। तो बच्चों आप कुछ नहीं करना, उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तक स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स हो जाएगा। और जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके बच्चों फैक्टर कर लीजिएगा, क्या फैक्टर होंगे, 5 4 जा 20, तो माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 5 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 5 है और एक माइनस 4 है। बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट होता है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट के रिजल्ट को आपने क्या माना है, एक्स माना। तो बच्चों स्क्वायर रूट का जो भी रिजल्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। बच्चों ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी।
उस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। और कोई पूछना है? जो क्वेश्चन पूछना है बच्चों पूछते चले जाइए। 27 क्वेश्चन का बच्चों हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर है 6। फिर से बच्चों रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर है 6, समझ रहे हो? फिर से बच्चों रूट लगा हुआ है, फिर से रूट के अंदर क्या है बच्चों, 6। फिर से बच्चों रूट लगा हुआ है, फिर से रूट के अंदर क्या है, 6। बच्चों ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो समझाऊंगा मैं कहूंगा ये जो टर्म्स है वो कहाँ तक चल रहे, इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहे। बच्चों आपको देखना होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू को मैंने कम कर दिया, तो ये अभी भी क्या है, एक्स एक्स। ये अभी बच्चों क्या है, एक्स। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों, अभी भी क्या है, एक्स। और बच्चों अगर ध्यान से देखें तो ये अभी भी एक्स है, अभी ध्यान से देखें तो ये अभी भी एक्स है कि नहीं? क्यों भाई, ये अभी भी एक्स है और ये अभी भी एक्स है, ये अभी भी एक्स है, ये अभी भी एक्स है, समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे बच्चों, अपने क्वेश्चन को वापस ले आए, और वापस लेने के बाद इतना पार्ट मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स एक्स। बोलो भाई समझ पाए क्या है? बच्चों हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ जाएगा, फैक्टर करेंगे, सारी टर्म एक तरफ ले आएंगे, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। दैट मींस x टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी, यहाँ 6 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि रूट 6 कुछ तो कुछ वैल्यू जरूर होगी, तो हम रूट की वैल्यू जो भी होती है 0 ना कंसिडर करके पॉजिटिव 6 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 6। या पीछे चेक कर लीजिएगा, 0 या 6 दोनों ही हो सकते, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर आप 6 लिखिए, क्योंकि रूट 6 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो मैंने इसको 6 लेना ज्यादा बेहतर समझा है, तो उसका आंसर हो गया 6। ठीक है, और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 28। तो 28 वाले टर्म की तरफ हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 28 का बेटा आंसर चेक करो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें गिवन है बुक में। x की वैल्यू है 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, आपको निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स। फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स, ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करो, 1 बाई एक्स की आपको नीड पड़ेगी, तो आप 1 बाई एक्स अलग से निकालो, इसको रैशनलाइज करो। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 2 रूट 6 फुल डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस 1, दिस इज a स्क्वायर माइनस b। यहाँ से 1 बाई एक्स हो गया 5 प्लस 2 रूट 6 फुल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24। तो नीचे तो बच्चों 1 आ गया, तो ये वैल्यू हो गई 5 प्लस 2 रूट 6। अब बच्चों क्या निकालना है, x माइनस 1 बाई एक्स। x कितना है, 5 माइनस 2 रूट 6। 1 बाई एक्स कितना है, 5 प्लस 2 रूट 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 माइनस 2 रूट 6 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6 जैसा नजर आएगा। बच्चों ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6, दिस इज माइनस 4 रूट 6। आंसर आ गया बच्चों। और कौन सा है क्वेश्चन बच्चों, 14 का फोर्थ पार्ट। 14 का फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो x है वो रूट 5 माइनस 2 है और रूट 5 प्लस 2, जो y वो है रूट 5 प्लस 2
अपॉन रूट 5 माइनस तो रूट 5 माइनस 2 क्या निकालना है आपसे पूछा गया है, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x। ये बच्चों आपसे निकालने के लिए कहा गया। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम कर लो कि सबसे पहले x y ये सब जो टर्म्स है आप उसको सिंप्लीफाई कर लो सही से। बच्चों आपका x क्या है, तो आप x को पहले देखो ध्यान से, ये x क्या है, तो कहोगे सर x है रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। तो मैं बस इसको रैशनलाइज कर लूँ, शायद जल्दी हो जाए। तो रूट 5 माइनस 2 से मैं रैशनलाइज कर दूंगा। ऊपर क्या बच गया, रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से x आ गया रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4। तो मुझे हो गया 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन, तो मुझे तुम्हारा x निकल करके आ गया, ठीक है, x निकल करके आ गया। बच्चों x आ गया तो आप x स्क्वायर भी निकाल सकते हो। x स्क्वायर का मतलब आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे। बच्चों ये माइनस b का होल स्क्वायर इसको ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक। चलिए बच्चों अब मेरे को क्या चाहिए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब मैं y का स्क्वायर चाहिए। बच्चों मैंने पहले y को लिख दिया, y को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि मैंने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। किससे कर दिया, तो रूट 5 प्लस 2 से इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। जैसे बच्चों हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर बन जाएगा रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया y इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या बनाएंगे, 5 माइनस 4 क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर। और नीचे बच्चों क्या है, 5 माइनस, नीचे तो 5 माइनस 4 1 हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी होगी, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 रूट 5। बच्चों y आ गया, अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो y स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में, तो बच्चों इसको ओपन कर देते हैं। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपका y स्क्वायर तो आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। तो बच्चों आप xy भी अलग से निकालिए, xy यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि आप क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो 14 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। और बच्चों फोर्थ पार्ट तभी पहुंचे हैं आप जब आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में ही आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, वो निकालने के बाद ही आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। तो एक्स वाई बच्चों थर्ड वाला पार्ट है, उसको अब आप निकाल लीजिए। रूट 5 माइनस 2 और रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 5 प्लस 2 और रूट 5 माइनस 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाली 1 आ जाएगी, क्योंकि टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, ये वाला से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला से हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बताइए बच्चों एक्स स्क्वायर क्या है, वो है 9 स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई भी करते चले जाइए, 9 का स्क्वायर होता है 89, 4 4 जो 16, 16 5 जो होता है 18। और बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो ये वाले टर्म्स 2 9 4 रूट 5 वाले कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस के हैं ना तो कैंसिल हो जाएंगे।
फिर 9 का स्क्वायर फिर आ जाएगा और 4√5 का स्क्वायर फिर से आ जाएगा और बच्चों लास्ट में XY का 1 और आ जाएगा। तो बच्चों ये आएगा ओवरऑल। अब आप इसको सम कर लीजिए। 80 80 80 80 4 बार आ रहा यानी कि 240 और 240 में 3 और जोड़ दी यानी कि 243 हो गया बच्चों। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। 23 बच्चों 80 80 80 4 बार आएगा तो कितना होगा? 8 4 जा बच्चों 32 होता है यानी कि 320 होगा। 320 में हम 4 ऐड करेंगे 323 होगा। 324 होगा कितना आएगा? 323 होगा क्योंकि 3 बार हो गया बच्चों।